लेके आए क्लास 10th के लिए गणित का पेपर। देखिए, हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 21-22 जो इसी वर्ष का पेपर है। इसे है, देखिए, केवल प्रश्न पत्र 70 नंबर का है। तो इसमें समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। इसके निर्देश देखिए कि सभी प्रश्न पात्र में कुल 7 प्रश्न हैं। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य हुआ है। तो प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। जब स्टार्ट होता है प्रश्न, वहीं से पता चल जाता है। उसके अंक भी उसके समूह दिए हुए। एक देखिए, एक विशेष बात क्या है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर एक पद कीजिए और फिर काट दीजिए। उस प्रश्न पर कोई हल नहीं कीजिए। जैसे कोई से भी प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यही प्रश्न है, इसका उल्टी साइड इधर जो सॉल्व कर लें और उसे काट दें तो आपको वो चेक नहीं किया जाएगा, समय नष्ट भी नहीं होगा, एग्जामिनर का समय नष्ट नहीं होगा, आपका भी समय नष्ट नहीं होगा और जल्दी से कार्य को भी समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न की तरफ। जैसे प्रश्न खंड का में दे रहा है कि खंड प्रश्न नंबर 1 में सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक सही है और सही विकल्प छांटकर और अपनी उत्तर पुस्तिका आप लिखिए। स्पष्ट कह रहा है कि जैसे हम कोई सा सपोज कर लीजिए, जैसे यही सही है तो प्रश्न नंबर 1 का का डाल के इस नंबर को लिख दीजिए और संख्या लिख दीजिए कौन सा सही है। जैसे जो भी होगा वही एक लिखना है, ठीक है। तो और 3 गलत हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर का दे रहा है, इसका निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें से सहअभाज्य संख्याओं को छांटना है। जिसका जो भी समझ में ना आए, आंसर इसका क्लियर ना हो सके, हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे। उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से दूंगा और ऐसा नहीं है, ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मिल जाएगा आपको। तो खा में दे रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल पूछा है। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है कि अल्फा इंटू बीटा। देखिए मैं आपको लिख के बता देता रहा हूँ कि अल्फा बीटा इक्वल होता है C/E, ये होता है। और मूलों का यदि योगफल पूछा था तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कि -V/E। ये मूलों का योगफल का है, ये गुणनफल का लिए सूत्र होता है। तो अब देखिए गावाले में कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताएं क्या होंगी इसकी? कोण, जब समरूप त्रिभुज है तो उसकी कोण भुजाएं बराबर होंगी, भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। तो इसमें थर्ड वाला होता है उसके अनुसार। और अब देखिए इसमें दे रहा है कि cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान है। तो इसमें कितना होगा, जब आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। नहीं मालूम पड़ता है तो हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बता देंगे, आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो समांतर माध्यम, मध्यिका, बहुलक है और मानक विचलन है। कभी धोखा मत खा जाना, मानक विचलन तो इस केंद्र प्रवृत्ति की माप इसमें कह रहा है कि नहीं है, ठीक है। नहीं पूछ रहा है, मतलब है कौन सी नहीं है। मानक विचलन केंद्र प्रवृत्ति की माप होती है, न इसे कहीं गलत कर दो, सोचो कि हमारे बुक में है नहीं है और ये होती नहीं होगी, ठीक है। जिसे पूछना है क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला दे रहा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के माध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक पूछे गए इसमें। तो क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं, पहले वाले को दूसरे वाले से, और 2 का भाग दे देते हैं। जो निकल के आता है वही मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 2 आ रहा है कि सभी खंड कीजिए। तो इसका मतलब क्या आता है कि उसका आंसर ये वाला था, ठीक। तो काम कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विभक्तर का सूत्र होता है कि D = b² - 4ac, ये विभक्तर का सूत्र होता है। और प्रकृति देखनी है किस प्रकार से, 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं जो आपको क्लास में कराई भी गई हैं, ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर ख में कह रहा है कि 15 cot A और 8 हो तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करते हैं, जैसे 15 को पच्छंद कर देते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि कॉट ये इस तरीके से हो जाएगा, कॉट बराबर 8/15, सॉरी 8/15। तो इसे पाइथागोरस प्रमेय वाले सूत्र के माध्यम से त्रिकोण इसे सॉल्व कर लेंगे और साइन और सेक का मान निकाल सकते हो आसानी से। ये तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रम से 121 और सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब उसकी भुजाएं
जिस अनुपात में होंगी उसी तरीके से उनका संगत अनुपात की भुजाएं भी निकलेंगी। क्षेत्रफल जब जिस जैसा होगा, ठीक है। अगला दिया है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, या तो आपको यहाँ बहुलक मिलेगा 100% मिलेगा, या तो आपको बहुलक पूछा जाएगा, या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टाइप के लिए और बहुलक के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप जब चाहो तब उसे सर्च करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सभी खंड कीजिए। काम में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 का एक परिमित संख्या है। इसी टाइप का ये भी एक 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी टाइप से मिल जाएगा। ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है कि 2 प्लस √3 ऐसे भी हो सकता है, या 5 प्लस √3 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सभी का एक ही टाइटल है, भूल मत जाना, ना अपने परसेंटेज से चूक जाओगे। ऐसे सवालों को जो हम बता रहे हैं उनको ज़रूर अवश्य करके एक बार रिवीजन करके जरूर जाना। ना अगर इनको रिवीजन करना भूल गए तो समझ लो अपनी परसेंटेज भूल जा चूक खा जाओगे, पिछड़ जाओगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y बराबर 2, 8x प्लस ay बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेकल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेकल वाला सूत्र लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए चित्र में पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर है, तो एंगल पी एस टी इक्वल एंगल पी आर क्यू है। तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये अधिकतर आपको प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल छोड़ के ही हर वर्ष आने वाला क्वेश्चन है, सब हर वर्ष आता है ये क्वेश्चन। गांव में दे रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, देखिए शंकु छिन्नक मतलब खोखला, ठीक, 40 सेंटीमीटर ऊंचा है, उसकी त्रिज्याएं जो दे रहा है 38 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसका वैसे तो शंकु का सूत्र होता है पाई आर एल, छिन्नक का ठीक पाई एल, और उसकी जो त्रिज्याएं हैं उन त्रिज्याओं की वैल्यू लगाएं, दो त्रिज्याएं तो दो प्रकार से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सभी खंड कीजिए। अब देखिए इसमें जो आपको दिखा रहा हूँ कि लिक्विड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। मैं 100 कई बार कह चुका हूँ कि ये 100% आता है, LCM और HCF कभी नहीं चूकता है बोर्ड में, 100% मिलेगा, रिवीजन अवश्य कर लें। अगला प्रश्न दे रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC एक बिंदु D पर इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है। तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD। अगला प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप ज्ञात कीजिए। ये आपकी ड्राइंग में भी आता है और मैथ में भी आता है, ये डबल कार्य करता है, ठीक है। घाव में दे रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे वर्ड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एक में 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालिए। अधिकतर ये कई बार सवाल आया है आपको बोर्ड में एग्जाम में। बस ये सवाल और मैंने आपको अभी जस्ट पीछे जो दिखाया था वो वाला सवाल सेम एक जैसे ही है, जैसे उसमें दिखा रहा है ये वाला सवाल और वो सवाल सेम एक ही तरीका है, दोनों का कोई तरीका अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सभी खंड कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो संख्या मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक, उनका वर्ग कर दीजिए और उनको जोड़ दीजिए, 365 के बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न दे रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदु ए, इसमें दे रहा है कि -6,10 और बी दे रहा है 3,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजन कर रहा है इसका। अब देखिए इसको अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। जब किसी चीज़ को दूसरे रूप में डाला जाता है पहले रूप से तो आयतन ही का ही सूत्र लगता है यहाँ पर। अगला प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसकी माध्य साक्षरता दर पूछिए, साक्षरता दिया, नगरों की संख्या दी है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, माध्य मतलब समांतर माध्य कह दे या माध्य कह दे एक ही बात है। ये 4 नंबर की आती है। 100% आपको समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक कभी नहीं छूटते।
और मैंने आप इस वीडियो भी बनाई है, वीडियो के माध्यम से इसे सॉल्व करना सीख सकते हो। बहुत आसान और शॉर्ट तरीके से सिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि सभी खंड कीजिए। काम ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें जैसे पहली संख्या को मानना है तो पहली संख्या ए मान लें, दूसरी में क्या करें, अंतर कह रहा था तो ए में से इसे घटा दो 180, तो अंतर निकल आएगा इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। देखिए जो लाइनिंग दिख रही है इस क्षेत्र का भाग पूछा है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उन वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। वीडियो को पूरा देखें, प्रारंभ से अंत तक देखोगे, वीडियो को जब अंत तक देखोगे तो पूरा मज़ा आएगा आपको। निश्चित ही 70 में से 70 नंबर मिलेंगे, ये मेरा दावा है। तो अगला प्रश्न दे रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त के किस बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। देखिए वृत्त के दोनों का केंद्र एक ही, संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र से दोनों वृत्त बने हुए हैं। भाषा को थोड़ा समझना है। अगला प्रश्न दिख रहा है, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, ये भी आपको मैं कह रहा हूँ 100% यही सेम टू सेम मिलेगा, यही मान के चलिए ये बोर्ड से लाया गया पेपर है। किसी स्कूल की कक्षा 10th की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं। देखिए माध्यक दे रहा है या माध्यिका कही, एक ही चीज़ है। ऊंचाई दी है, लड़कियों की संख्या दी है, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसमें इसकी स्पेशल वीडियो बनाई है जो उसमें निकालना सिखाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट प्रश्न आ गया। खंड कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों को रेखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए रेखिक समीकरणों में बदलना है, इसे रेखिक समीकरण में बदलना है। ये समीकरण आपको बताएं, ये तो रेखिक समीकरण के माध्यम से बदलना कहा गया है। विलोपन विधि से कह सकता है, वज्र गुणनखंड विधि से भी बता सकता है, प्रतिस्थापन विधि से भी पूछ सकता है। 100% आपको समीकरण वाले सवाल हमेशा 100% मिलेंगे। मैं दावा कर रहा हूँ लिखित में कि समीकरण वाले सवाल 100% मिलेंगे। कभी चूक मत जाना, अन्यथा 6 नंबर से हाथ धो के बैठ जाओगे। 6 नंबर बहुत होते हैं, बहुत मेहनत से आ पाते हैं। इसी के अथवा हम दे रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम हो सकती है और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसकी वर्तमान आयु क्या होगी, इसके लिए कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ख्याल के लास्ट प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर को देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 अंश और 45 हैं। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिकोणमिति का जो दूसरा भाग है इसे ऊंचाई दूरी कहा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से दिया है। और 100% ये आने वाले क्वेश्चन है, उसी इस चैप्टर को जरूर एक बार रिवीजन कर लें जिससे आपका क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। किसी की बातों में ना इधर उधर आए और हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो मैं 100% कह रहा हूँ कि 70 में 70 दिलाने का दावा है मेरा। इसी को देखिए अथवा में दिया है, ये भी एक ही चैप्टर से दिए गए सवाल हैं, अलग अलग नहीं है कोई भी। भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वजा को लहराया गया और पी से ध्वजा के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वजा दंड की लंबाई, ध्वजा दंड मतलब ध्वजा में जो झंडे में जो डंडा बड़ा बंधा हुआ है उस डंडे की लंबाई को पूछ रहा है। और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। 100% मिलेगा। और हमारे वीडियो से जुड़े रहें और सब्सक्राइब लाइक करते रहें, जो आपको भविष्य में मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो आपके भविष्य के लिए हम नई नई प्रकार की वीडियो को समय समय पर लाते रहेंगे। हर समय हर परीक्षा में हम आपके साथ हैं। थैंक यू।